सुप्रीम कोर्ट में वकील राजेश किशोर की सीजीआई बीआर गवई पर जूता उछालने के बाद हंगामा मच गया। इस मामले ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी। जानकारी के मुताबिक इस मामले के बाद सीजीआई गवई ने अपना संयम बनाए रखा और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी पहले की ही तरह जारी रखी। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सीजीआई गवई ने भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने जूता कांड पर कहा कि जो भी कुछ हुआ मैं उससे स्तब्ध हूँ। हालांकि सीजीआई ने ये भी कहा कि हमने इस वाकये को भुला दिया है। इस मामले में बात करते हुए सीजीआई बीआर गवई ने कहा, सोमवार को जो हुआ मैं और मेरे विद्वान साथी बहुत स्तब्ध हैं। हमारे लिए ये एक भुला दिया गया अध्याय है। हालांकि बेंच में शामिल जस्टिस उज्जवल भुइया ने इस मामले की कड़ी निंदा की। जस्टिस उज्जवल भुइया राकेश किशोर की इस हरकत पर बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने कहा, इस पर मेरे अपने विचार हैं। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ये मजाक की बात नहीं है, ये संस्था का अपमान है। गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत कक्ष के भीतर भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को गंभीर कदाचार का दोषी मानते हुए उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। बता दें, ये मामला तब का है जब एक चौंकाने वाली घटना के दौरान किशोर ने प्रधान न्यायाधीश की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। उन्होंने कोर्ट रूम में चिल्लाते हुए कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जानकारी के मुताबिक वकील राकेश किशोर की नाराजगी उस याचिका को लेकर थी जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली का मुद्दा उठाया गया था। 16 सितंबर को इस याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि ये प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्त पूजा के लिए अन्य मंदिरों में जा सकते हैं। सीजीआई गवई ने कहा था कि ये मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान के भक्त हैं। आप भगवान से प्रार्थना करें कि वही आपकी मदद करे। सीजीआई की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर कई तरह से परोसा गया था। खुद सीजीआई ने भी इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो सभी धर्मों का आदर करते हैं। इसी के साथ वकील राकेश किशोर ने इस बात को भी कबूला कि वे केवल इस बात से नहीं, सीजीआई की उस टिप्पणी से भी नाराज थे